नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। घुसपैठिया देश का सबसे पसंदीदा शब्द जो सरकार का बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबका पसंदीदा शब्द है। और घुसपैठिया जो है मीडिया में खूब चल रहा है। पहले घुसपैठिया सिर्फ जो है चर्चा होती थी वहाँ की, असम की होती थी। लंबे समय से वहाँ घुसपैठिया पर विवाद चल रहा है। एनआरसी बनाया जाएगा, नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा सिटीजनशिप का। बीजेपी सरकार जब आई तो एनआरसी हुआ, सीए लाने की बात हुई, सीए लाया गया, एनआरसी हुआ असम में और कहा गया उसमें डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। लाखों घुसपैठिए जो है डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे और उसके बाद उनको उनके अपने देश भेजा जाएगा। पहली बार जब वहां हुआ तो पता चला कि 38 लाख लोग हैं जिनके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। वैसे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है कि नागरिकता प्रमाण पत्र क्या है। जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उसमें कौन नागरिकता के लिए है, कौन नहीं है, इस पे अपने आप में बड़ा स्ट्रगल है। खैर जाने दीजिए उसको। यहाँ तो गॉसिप खड़ा करना है, भय पैदा करना है, भय पैदा करके वोटों का ध्रुवीकरण करना है, यही एजेंडा चल रहा है लंबे समय से। आसाम में ये चला, पहले आया कि 38 लाख के करीब जो है घुसपैठिया हैं। फिर पता चला कि उसमें ढेर सारे हिंदू आ गए। फिर से किया गया, कुछ और ढील दी गई और उसके बाद पता चला कि 20 लाख लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे हिंदू। और फाइनली एनआरसी डिटेंशन सब रखा रह गया। आसाम में शांत पड़ गया। जब तक हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं कितने घुसपैठियों को उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उधर पहुंचा दिया, वो कहानी चल रही है आसाम में। उसके बाद झारखंड में जब चुनाव आया तो झारखंड में भी खूब जोर से चला घुसपैठिया। डेमोग्राफी बदल गई है झारखंड की। मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा। चुनाव संपन्न हो गया, घुसपैठिया गायब हो गए। मजाक में लोग कहते हैं कि घुसपैठिया वहां से फिर जो है बिहार में घुसा है, क्योंकि वहां बिहार में चुनाव था। जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया चले जाते हैं। बीजेपी वहां लेकर के पहुंच जाती है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। एसआईआर जो किया गया बिहार में, जो 12 राज्यों में किया जा रहा है बिहार के बाद, बिहार की अपार सफलता के बाद, खाली बिहार के बाद कहना सही नहीं है, बिहार में एसआईआर की अपार सफलता के बाद 12 राज्यों में एसआईआर चालू है। तो मैं कह रहा था घुसपैठिया बंगाल, यहाँ झारखंड में कितने मिले कुछ पता नहीं, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं। कितने घुसपैठिए मिले, कहाँ कहाँ डेमोग्राफी बदल गई थी, चर्चा बंद हो गई। फिर बिहार में घुसपैठिए आ गए, कहा गया कि एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि घुसपैठियों को पकड़ लिया जाए, पहचान कर ली जाएगी घुसपैठियों की। उसके बाद आया कि जब एसआईआर चल रहा था उसी समय आया मीडिया में कि घुसपैठियों की इतनी बड़ी सूची है कि चुनाव आयोग चौंक गया। लेकिन चुनाव आयोग से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि कितने घुसपैठिए मिले, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, उनके पास कहां से जवाब आएगा। घुसपैठियों को के होने नहीं होने की जिम्मेदारी जिस मंत्रालय के पास था उसके मंत्री को नहीं पता है। गृह मंत्री जी से नबिका कुमार ने पूछा कि कितने घुसपैठिए मिले, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं कराया घुसपैठिए। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं कराए, नहीं हुए, उसको आप शंका के निगाह गली में छोड़ आएंगे। ये किसको डराने के लिए, ये मुसलमानों को डराने के लिए। फिर उसके बाद बिहार में चुनाव हो गया। लोगों ने ये भी देखा कि घुसपैठिया के नाम पे न झारखंड में वोट मिला बीजेपी को, न बिहार में वोट मिला बीजेपी को। लेकिन बीजेपी की एक खास आदत है कि वो जो शब्द पकड़ती है उसको तब तक बोलती रहती है जब तक उसमें से कुछ निकल न जाए। मतलब तब तक बोलते रहो जब तक मान न ले, हाँ यार घुसपैठिया होगा तभी तो कहा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, बिना आग के धुआं नहीं होता। घुसपैठिया होंगे भी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी नहीं इनकार कर सकता हूँ कि घुसपैठिया नहीं होंगे, घुसपैठिया होंगे कुछ, लेकिन लाखों में है, ये फिजूल की बात है। जिस तरह से भाई गृह मंत्रालय आपके पास डेटा होना चाहिए। गृह मंत्री के पास डेटा नहीं होगा तो किसके पास होगा। घुसपैठिया है तो पकड़िए उनको, कौन आपत्ति कर रहा है। बिहार में
अमित शाह जी बोलते रहे घुसपैठियों को होना चाहिए क्या, क्या उनको देश से बाहर नहीं करना चाहिए। अरे कौन कह रहा है देश से बाहर नहीं करना चाहिए, आपने कितने किए ये तो बताओ। मनमोहन सिंह के समय में कितने घुसपैठिए भेजे गए, उनकी लिस्ट और आपकी जो आपने जो भेजे 11 सालों में उसकी लिस्ट निकालिएगा, तो आप तो बेहद फिसड्डी साबित हुए। मनमोहन सिंह ने तो फिर भी ढेर सारे घुसपैठियों को भेजा, हजारों की संख्या में भेजा, आप तो कुछ 100 भी नहीं पहुंच पाए। ये हालत है। लेकिन नैरेटिव, क्योंकि मीडिया इनके पास, भक्त इनके पास, मीडिया इन्फ्लुएंसर इनके पास, और झूठ और अफवाह इनके पास, सरकार इनके पास, सत्ता इनके पास, हिंदू मुसलमान इनके पास, लेकिन वो नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। अब नैरेटिव देखिए, बंगाल चला गया है, बंगाल में एसआईआर हो रहा है और वहां हंगामा मचा हुआ है, मीडिया में चल रहा है, हजारों की संख्या में घुसपैठिया जो है सरहद पे इंतजार कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बीएसएफ ने रोका हुआ है। अरे क्यों रोका हुआ भाई बीएसएफ, घुसपैठिया है तो उसको अंदर करो, जेल में बंद करो, डिटेंशन सेंटर में डालो। लेकिन पता चला कि वो जो है झूठ खबर फैलाई है। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि वो जो कहीं और का वीडियो कहीं और जोड़ करके बताया जा रहा है। हमारे देश में हर जगह भीड़ है। अब ट्रेनों में जितने लोग जा रहे हैं सब बिहारी है, जो वोट दे करके बिहार से लौट रहे हैं अपने अपने प्रदेश में नौकरी करने के लिए, चाकरी करने के लिए, ये प्रचारित किया जा रहा है, ये देखो बिहारी चला जा रहा है। अजीब सा जो है एक क्रिएट कर दिया गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि इसमें सरकार के लोग शामिल है, सरकारी पत्रकार शामिल है। सरकारी पत्रकार का मतलब गटर मीडिया के पत्रकार, छुटभइये पत्रकार, सब शामिल है, सब गीत गा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर शामिल है, क्योंकि पैसे खर्च किए जाते हैं उस पर। अब जो है नया बयान एक आया है, उत्तर प्रदेश से कोई बयान ना आए हिंदुइज्म को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, मुसलमानों के खिलाफ, तो फिर उत्तर प्रदेश क्या होगी। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है, उनका तो प्रिय एजेंडा है। अब देखिए, योगी जी ने कहा है कि, खबर है कि आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों पर त्वरित, मतलब तुरंत, जल्दी और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इसमें क्या गड़बड़ी है, पकड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन कहेगा बर्दाश्त कीजिए, लेकिन ये स्टेटमेंट दे करके सनसनी मत फैलाइए मुख्यमंत्री जी, ये सनसनी फैलाने वाला स्टेट है। जैसे बिहार के नए नए बने गृह मंत्री सनसनी फैला रहे हैं। अब कोई अपराधी बाहर नहीं होगा, वो जेल में होगा या कब्र में होगा। तो नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में क्या सब सड़क पे घूम रहे थे अपराधी। तो जिस तरह की बयानबाजी है इनकी, और जिस तरह से मीडिया उनके बयानों को प्रकट करता है, ऐसा लगता है कि कोई महान काम हो रहा है, अब तक हुआ नहीं, अद्भुत काम हो रहा है। हमने शुरुआत में बताया कि असम में क्या हुआ, डिटेंशन सेंटर बनाया गया, यहाँ भी डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई करे। कैसे सुनिश्चित करे, कैसे पता चलेगा उनको कि घुसपैठिया कौन है। घर घर जाके तलाशी लेंगे, जैसे तलाशी ले रहे थे दिल्ली में, और बांग्ला भाषी मुसलमानों को, उड़िया भाषी मुसलमानों को आपने जो है बांग्लादेशी कह करके भगा दिया, या भागने पे मजबूर कर दिया, उनको परेशान किया। ऐसे करेंगे, यही करेंगे, इसके आगे अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। दलितों को परेशान करेंगे, जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में बंद कर दोगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं आता आपको। यही आपने 11 सालों में, और योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 7-8 सालों में यही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, खाली सनसनी फैलाई। रोमियो स्क्वाड, क्या कर दिया रोमियो स्क्वाड ने, क्या उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है। लड़कियों के साथ छेड़खानी तो पुलिस वाले कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, ये हालत है। उसके बाद देखिए, घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। बनाइए, कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी तो पैसा है। डिटेंशन सेंटर बनाएंगे अस्थायी तौर पे, और फिर जब नहीं मिलेगा तो उसको जो है, जैसे इलाहाबाद में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, और इलाहाबाद में जो है कचरों का ढेर बना दिया, बाढ़ का पानी आया, घर घर घुस गया बाढ़ का पानी, इतनी तरक्की कर दी। लेकिन कौन बोले भाई, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कुछ बोलना हिंदुओं के खिलाफ चला जाता है, सनातन धर्म के खिलाफ बोला। सनातन धर्म इन्होंने साथ में लेकर के आए थे, ये चले जाएंगे साथ में चला जाएगा, न उनके पहले था इनके बाद में रहेगा।
लेकिन ये सनसनी फैलाना ही, क्योंकि इसी आधार पर इनको वोट मिलता है। कोई काम के आधार पर इनको वोट कोई देता नहीं, कोई काम ही नहीं करते हैं तो वोट कौन देगा काम के आधार पर। अब ये कह रहे हैं कि इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वही आवास सुरक्षित किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। बहुत सही बात कर रहे हैं, तय प्रक्रिया के साथ भेजिए, लेकिन पहचान कैसे कीजिएगा, कैसे ढूंढिएगा ये घुसपैठिया? दिल्ली की तरह ही ढूंढिएगा या कोई नया फार्मूला लगाइएगा कि कैसे आम आदमी को परेशान किया जाए? किस आधार पे आप तय करेंगे कि ये नागरिक है भारत का या नहीं? क्या आधार है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कागज मांग रहे हो वोटर आईडी के लिए, कई कागज तो मेरे पास नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और रेसिडेंस कैसे सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, ये आदित्यनाथ जी से बेहतर कौन जानता है? कितने औरतों के डिलीवरी अभी भी उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में हो रहा है? कहाँ रजिस्टर है? गांव गांव में जाइए, कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, सबको भेज देंगे। तो रेलवे स्टेशन पे तो ढेर सारे बैठे हुए हैं जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं, ना आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना कोई कार्ड है। सबको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में बंद कर दीजिए। वैसे भी भीख मांगने वाले हैं, ऐसे भी अपराध करते हैं, आप लोग कहते ही रहते हैं। जो आरएसएस वाले कार्यकर्ता हैं वो क्या करते हैं? सब वो अपने ज्ञान से बताते हैं कि देश कैसे चलना चाहिए, देश में क्या गड़बड़ी है, देश में क्या हो रहा है, और सब हवा है। आपके आसपास आरएसएस के लोग होंगे, देखिए उनका मेंटल लेवल नापिए, आपको पता चलेगा। एक सुधांशु त्रिवेदी हैं, बहुत ज्ञानी बने हुए हैं। एक मैं कल देख रहा था, एक लड़के ने, टीचिंग का काम करता है, इतना तरीके से कपड़े फाड़े हैं, लेकिन निर्लज्ज लोग हैं। लेना देना निकाल लिया, अफवाह फैलाना। धरती 300 डिग्री पे, 300 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण कैसे है, फलाना कैसे है, ढिमकाना कैसे है। तो ये जो है सारा भेद धीरे धीरे खुल रहा है, ये सनसनी जो फैलाने का काम कर रहा है। सनसनी से देश नहीं चल सकता। कुछ दिन सनसनी फैला सकते हो, लेकिन आप सनसनी ही आपका जीवन हो जाए। आप याद कीजिए, एक सीरियल आया था सनसनी करके, स्टार न्यूज पे शायद आता था। चैन से सोना है तो जाग जाइए, कितने दिन चला? चल रहा है अभी, देखता है कोई? चैन से सोना है तो जाग जाइए। अरे वही कुछ लोग हैं जो देखते रहते हैं, वो आगे भी देखते रहे, 100 साल से देख रहे हैं। आम आदमी को चाहिए रोजगार। आम आदमी के सामने जो अपनी जिम्मेदारी ली है, अपनी भाई है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ये है कि घुसपैठिया आया है तो गृह मंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए। और ये एसआईआर करा करके, एसआईआर क्या करा रहे, 1 साल में क्या हो जाएगा? बिहार में क्या किया आपने? किधर घुसपैठिया मिला? जिनके नाम काटे, जिनके नाम जोड़े, वो जो चुनाव चोरी का जो आरोप लगता है, क्या पूरी तरह गलत तो नहीं है? सच भी है, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं। केवल उसी वजह से बिहार में जीत गए, ये भी सही नहीं, या किसी इसी वजह से पूरे देश में जीत गए, ये भी सही नहीं। सही है कि वोट चोरी होता है, तो घुसपैठिया भी हैं, ये बात सही है, इसमें कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन घुसपैठिया क्यों है? घुसपैठिया क्यों आते हैं? घुसपैठिया अगर आते हैं तो पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आप इससे भाग जाएंगे? मुसलमानों के खिलाफ तरफ निशाना कर करके हो गया, मुसलमान जो है घुसपैठिया है। खाली मुसलमान ही दूसरा देश छोड़ के जा रहा है। और यहाँ से लोग जो जा रहे हैं दुबई, लंदन, अमेरिका, अमेरिका से कितने घुसपैठिए भेजे गए? 2 जहाज भेजे गए, उस पर कोई आवाज नहीं निकलती। क्यों आपके यहाँ से भाग के जा रहे हैं? 2 लाख लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, इतना महान भारत है हमारा। अमेरिका से 2 लाख छोड़ करके हिंदुस्तान नहीं आ रहे। महान धर्म, महान देश के लोग, महान नेता। ऐसा नेता तो धरती पे पैदा नहीं हुआ। तो जो घुसपैठिया है पूरा का पूरा एसआईआर में मिक्स करके, एसआईआर हथियार वाला दिया है। मैं देख रहा था उसमें, वो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एसआईआर के बाद एनआरसी फिर वो खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 229 का चुनाव लड़ना है। गुजरात में चुनाव लड़ना है और दूसरे प्रदेश है, बंगाल में भी चुनाव लड़ना है। सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती है बंगाल। बिहार में जीत के भी हार गए। सब कह रहे थे, पूरा मीडिया टटरा रहा था, यूट्यूब भी बोल रहा था सिंधे वाला हालत कर देंगे नीतीश कुमार की। कौन सी हालत की नीतीश कुमार? नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, और जब तक चाहेंगे चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। बीजेपी की औकात नहीं है उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा। गृह मंत्रालय मिल गया, अब तो नीतीश खत्म हो गए। अरे कहाँ गप कर रहे हैं यार?
नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बड़ी पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं कि उनको मलाल है कि 85 सीट बीजेपी से कम क्यों रह गए, बीजेपी से ज्यादा कैसे होंगे, इसमें लगे हुए हैं। और ऑपरेशन लोटस चलाते रहते हैं ये लोग, वहां ऑपरेशन तीर चल रहा है। एक तो खुलेआम बोल रहा है आईपी गुप्ता कि हम एनडीए में आने को तैयार है अगर हमको आरक्षण मिलता है। तो ऐलान कर रहा है आईपी गुप्ता जो महागठबंधन के साथ खड़े थे कि ताती ततवा को अगर आरक्षण मिलता है तो हम एनडीए में आने को तैयार है। तो ये जो है संकेत है, AIMIM फिर टूटने वाला है। 5 में से 4 विधायक फिर कहीं जाने वाले हैं और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो भी टूटने वाली। और किसी भी तरह नीतीश कुमार की पार्टी कैसे बड़ी हो जाए बीजेपी से, इसकी तैयारी चल रही है। और कहा जा रहा है कि इसी तैयारी के तहत बीजेपी ने तो अपने कोटे के सारे मंत्री बना लिए, नीतीश कुमार ने अभी 8 ही मंत्री बनाए। अभी वो मंत्रियों के स्पॉट छोड़े हुए हैं, वो इसीलिए छोड़े हुए हैं जैसे पिछली बार बसपा से जमा खां आ गए, इस बार तो जनता दल से जीत करके मंत्री फिर बन गए मंत्री, अकेले मुस्लिम मंत्री। बीजेपी की इतनी चली कि नीतीश कुमार ने मुसलमान को मंत्री बना के रखा। अब कहेंगे उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान मंत्री, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमान मंत्री किस तरह से बोलते हैं, बिहार के मुख्य मुसलमान मंत्री किस तरह से बोलते हैं, ये समझने वाली। और नीतीश कुमार, ये जो जीत मिली है इतनी बड़ी, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। जाइए ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि घुसपैठिया आप चलाएं, हिंदू मुसलमान चलाएं, डिटेंशन सेंटर खोलें, सबको जेल में बंद कर दें जो आपके खिलाफ बोले उसको, लेकिन कब तक? सत्ता किसी की स्थायी नहीं है और दरकना शुरू हो गया है। झारखंड भी है, बिहार भी है और बंगाल में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, लिख लीजिए। बिहार में यह स्थिति बुरी हुई, आपको बेहतर स्थिति में आए उसकी वजह नीतीश कुमार है, और उसकी वजह है जो विपक्ष, जो गठबंधन था, उसकी अपनी आंतरिक कमजोरी, आंतरिक संघर्ष उसका है। बाकी ये 90 वोट से हार गए, 25 वोट से हार गए, फालतू दलील दे रहे हैं, उन दलीलों का कोई मतलब नहीं। आपने जमीन पे सही तरीके से काम नहीं किया, आपने आम आदमी में मैसेज नहीं भेजा। हमने बार बार कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया, आपस में लड़ गए। 12 सीटों पर महागठबंधन आपस में लड़ गए, तो 12 सीट तो ऐसे ही गंवा दिया आपने। तो ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन ये जो हम इस प्रोग्राम में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है बीजेपी का नहीं चल रहा है, फ्लॉप हो गया नैरेटिव, सनसनी फैलाने वाला खेल खत्म हो चुका है। अब हिंदू मुसलमान करके, घुसपैठिया बोल करके नहीं चलने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको ईमानदार काम करना पड़ेगा। आप हिंदू मुसलमान ब्राह्मण बनिया मुसहर तेली करेंगे तो फंसेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल इसलिए शासन चलाया, और अब जो है 21वां साल हो जाएगा, फिर 25वां साल नीतीश कुमार ने ले लिया कि भैया मैं जब तक जिंदा हूँ यही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। उसके लिए हमने सुना कि इलाज भी चल रहा है बंगाल के किसी होम्योपैथी डॉक्टर से। वो स्वस्थ अगर हो गए तो बीजेपी को अभी पसीना ला देगी। जब नहीं स्वस्थ है, बीच में कहीं गायब हो जाते हैं, तब तो ये हालत है। मीडिया में चलाया जा रहा है गृह मंत्रालय मिल गया, नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए। अरे गृह मंत्रालय मिला, लेकिन मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया क्या वो? गृह मंत्री क्या अमित शाह जी प्रधानमंत्री से बड़े हैं? जब चाहेंगे प्रधानमंत्री जी नमस्ते कर देंगे, अमित शाह जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री के पास बड़ी ताकत होती है, मुख्यमंत्री के पास बहुत ताकत है, आदित्यनाथ जी के पास बड़ी ताकत है। अब ये अलग बात है कि आदित्यनाथ की ताकत जो है प्रधानमंत्री में शिफ्ट, नीतीश कुमार की ताकत कहीं नहीं। नीतीश कुमार की ताकत नीतीश कुमार के पास, कब किसको कौन सा पद मंत्रालय दे, कब छीन ले, वो नीतीश कुमार तय करेंगे। तो कहना ये है कि घुसपैठिया जो है वो फ्लॉप है, लेकिन ये चलाएंगे, क्योंकि यही एक हथियार है। जिसके पास जो रहेगा वही ना बेचारा करेगा। इनके पास यही हथियार है, ये तिरतिरी मारने वाला, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। लेकिन ये नहीं चलेगा। SIR को लेकर के जितनी जागरूकता आई है समाज में, और इसमें राहुल गांधी को बड़ा श्रेय देना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में की थी, और जो एक अवेयरनेस आया पूरे, इसको अब जमीन पे लेकिन उतारने की जरूरत है कि जो विपक्ष के कार्यकर्ता है पार्टियों के, वो कार्यकर्ता जमीन पे देखें कि कितने लोगों का नाम कट रहा है और क्यों कट रहा है, और अगर गलत कट रहा है तो लड़ाई लड़े उसके, एक सेल बनाए, आप कार्यकर्ताओं की पूरी एक फौज खड़ी करें। ये बड़ा आवश्यक है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।